बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा जो रियासत इन एक्शन है वो उसको हम कह लें कि वो उसमें पेश रफ्त हो रही है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के शोकाज़ नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया था 31 अगस्त को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो उन्होंने एक शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो रैली निकाली थी दफ़ा 144 के बावजूद, और उस रैली में उन्होंने जो ख़िताब में जो इरशादात आलिया फरमाए थे वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एडिशनल सेशन जज को डराने धमकाने और जो जिसको कहते हैं कि इबरतनाक अंजाम की से मतलब ख़बरदार करने का या धमकी आमेज़ जो उनका रवैया था उसके ऊपर नोटिस लिया। इन पर्सन उनको ज़ाहिर है कि जब शोकाज़ नोटिस जारी होते हैं तो फिर इन पर्सन उनको पेश होना होता है। जो बेंच था उसने नोटिस जारी कर दिया 31 तारीख के लिए। अब 31 अगस्त को इमरान खान साहब जो हैं उनको इन पर्सन पेश होना पड़ेगा। आज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने वो तौहीन अदालत के शोकाज़ नोटिस, इजहार वजू के नोटिस वो सर्व कर दिए हैं, इरसाल कर दिए हैं। वो इमरान खान साहब को मिल गए हैं। मुन्ने की माँ कब तक खैर बनाएगी वाली बात, ये इस पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब की इसके मतलब क्या तैयारी है। इमरान खान साहब लड़ेंगे, डटेंगे या घर चले जाएंगे, सुकून से बैठेंगे, या फिर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, मुकाबला करेंगे, केस को आर्गू करेंगे, अब फिर वो साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो आके माफ़ी नहीं मांगते, अपने आप को अदालत के रहम करम के ऊपर नहीं छोड़ते, तरीका है, इतनी मोटी किताब है तौहीन अदालत के कानून की, तो वो क्या उनके पास ऑप्शंस हैं और वो समझते क्या हैं, वो चाहते क्या हैं और उनके साथ होगा क्या, ये एक बात करेंगे। दूसरी बात है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब की। उन्होंने कल शाहज़ेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया। वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करके आए थे ताज़ा, और कल उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई वो गुफ्तगू इतनी खौफनाक थी कि नवाज शरीफ साहब का सोया हुआ जो है ट्वीट अकाउंट वो जाग उठा और उन्होंने ट्वीट किया, अंग्रेज़ी में किया है। उन्होंने कहा कि दी नेगेटिव कमेंट्स एट्रीब्यूटेड टू मी अबाउट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर मिसलीडिंग एंड इनकरेक्ट. I remain hopeful that the sincere and tireless जिसको कहते हैं, टायरलेस हो, ट्यूब टायर वाला नहीं, वो जो होता नहीं टायर्ड वाला होता है, थक जाने वाला, अनथक जिसको कहते हैं, एफर्ट्स बाई SS यानी कि शहबाज शरीफ अंडर द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस विल बियर फ्रूट एंड ही विल स्टीयर द कंट्री आउट टू द मेस क्रिएटेड बाई इमरान खान. अच्छा, अब ये बेसिकली जो उन्होंने गुफ्तगू की थी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं कि वो राज़ी नहीं है इस गवर्नमेंट से, नवाज शरीफ साहब खुश नहीं हैं। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और उनके मैं ये जो है ना बड़ा वो क्रक्स जो आपको बता रहा हूँ कि कारकर्दगी मुफ्ती इस्माइल से नाखुश हैं हुकूमत। वो कहते हैं कि वो कहते थे कि नवाज शरीफ के मैं तो हुकूमत लेने के हक़ में नहीं था, मैं चाह रहा था। ये बात दुरुस्त है। ये भी बात सामने आई थी कि वो फौरी इलेक्शन चाहते थे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम लीडर जो नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने, मैं और इमदाद सुमरू से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी ये वाली बात कही थी, यानी कि वो नवाज शरीफ साहब की सोच को डिपेक्ट करते हैं या प्रोडिक्ट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं, या वो तर्जमानी एक तरह से गैर एलानिया करते हैं और वो हम ख्याल हैं नवाज शरीफ साहब की थाट्स के। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने ज़हन बना लिया कि अगर कोई मुआशी पॉलिसी वो चाहते हैं तो वो इसहाक़ ही के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो सकती है। मुफ्ती इस्माइल काबिल एतबार नहीं है उनके लिए और उनको इतना इल्म भी नहीं है मुआशी पॉलिसियों का। अब इसके पीछे भी एक पूरी रॉकेट साइंस है कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं वो बेसिकली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनके मोतरफ़ हैं। इसहाक़ डार साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब की जब गवर्नमेंट आई थी, पनामा वाला एक्शन हो चुका हुआ था, तो शायद खाकान अब्बासी के मिनिस्टर होते थे मुफ्ती इस्माइल साहब, और बहुत सारे इजलासों में बैठ के सहाफ़ियों के साथ जो ब्रीफिंग्स थी उनमें जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो कहा करते थे कि ये बड़ा बेहतर आदमी है जो मुफ्ती इस्माइल हैं, इनकी कारकर्दगी इसहाक़ डार साहब से ज़्यादा अच्छी है।
इसहाक डार साहब के ऊपर क्या एतराज़ था, ये मैं भूल ना जाऊँ, ये बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसहाक डार साहब इतने बुरे क्यों लगते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि वो बुरे क्यों लगते हैं। तो और मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छे क्यों लगते हैं और नवाज शरीफ साहब को क्यों वो ठीक नहीं लगते, इसकी एक बड़ी लॉजिकल रीज़न है। और जो सेलवराइज ने बातें की कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। वो समझते हैं कि इमरान खान ने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं, उसी की सज़ा है। तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को अच्छा परफॉर्म उनको करती हुई नज़र नहीं आ रही। वो इमरान खान को भी कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो समझते हैं कि एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इसका पहले जो है वो मक्कू ठपना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बातें की जिसका तासुर ये जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली किसी के इशारे के ऊपर, ये मेरा अपना ख्याल है कि वो चल रही है। हुजूर आला, आप दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो इस बात को आप लगेगा कि सुहेल वरैद साहब जो हैं वो जितनी उन्होंने बातें की हैं वो गलत नहीं है। एक तो आपको देखना पड़ेगा ये जो टेलिंग्स है, इसने 14 अगस्त, ये इसी महीने की 14 अगस्त जो थी यौम आज़ादी वाले दिन एक जो था व्लॉग किया था इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। और वो ये था कि जो मरीम नवाज़ है उनको पार्टी के अंदर से ख़तरा है और नवाज शरीफ साहब शदीद गुस्से में है। तो ये जो इमरान खान नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकातें करने वाले लोग थे जो लंदन में पिछले दिनों अगस्त के महीने में उन्होंने ऊपर नीचे बहुत मुलाकातें की, मुख्तलिफ लोगों से की, सियासी लोगों से की, सहाफ़ियों से की। उनमें एक लंबी फहरिस्त है। सुहेल वरैद साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं, बीर सलीम साहिबा हैं, मुनीज़ जहांगीर साहिबा हैं, इरफान सदीक साहब हैं, सदीकी साहब, इरफान सदीकी साहब, खैर वो तो उनकी पार्टी के आदमी हैं। तो इस तरह ये मुलाकातें रहीं। तो जो उनके मुलाकाती थे उनसे फिर जाहिर है कि हम रब्ता करते थे। तो यही बातें जो हैं वो अगर आप सुन लें, 14 अगस्त वाला ये जो है वो लिंक दे दें प्रोड्यूसर साहब, अगर किसी ने नहीं सुना तो ये सुन लें। ये सारी बातें जो कल रात को सुहेल वरैद साहब ने की हैं, ऑलमोस्ट वही बातें, ऑलमोस्ट, और जिससे नवाज शरीफ साहब की नाराज़ी समझ आती है। नवाज शरीफ साहब समझते हैं बेसिकली नाराज़ी क्या है। नाराज़ी ये है कि जो कुछ बोझ उठा लिया गया है, ये बोझ इमरान खान साहब का नहीं है। ये बोझ है जो उनका, जो इमरान खान साहब को लेके आए थे, जिम्मेदार तो वही थे। नवाज शरीफ साहब का पहले दिन से वो उनको तकरीबन 2 साल पहले नज़र आ रहा था। जो ये इन्होंने सितंबर 2020 में मुझे लगता है जलसा किया था गुजरांवाला वाला, जब पीडीएम बनी थी, तो उस जलसे में उन्होंने 2 टोक कहा था कि इमरान खान साहब का तजर्बा आपने किया, ये सौगात आपकी लाई हुई है। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया, उन्होंने जनरल फैज़ साहब का नाम लिया और कहा कि ये तजर्बा आपका है, ये सौगात आप लाए हैं, आप ही ज़िम्मेदार हैं इसके। और उसमें जो उन्होंने जो क्रक्स मैं बता रहा हूँ उनके ख़िताब का, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान का जो गंद, जो नाकामियाँ, जो ख़राबियाँ जब ठीक करेगी जो अगली गवर्नमेंट आके, फिर उसको टाइम देंगे आप लोग, या उसके खिलाफ जो है वो हला शावा शावा नारे मारने शुरू कर देंगे, नाकाम हो गए, नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। तो वही कुछ हो रहा है जो नवाज शरीफ ने 2 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। ये होता है सियासतदान। हम जो कहते हैं ना, सियासतदान को यानी वो मुस्तकबिल पे देख रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सियासी अमल का नतीजा क्या निकलना है। तो ये समझ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या उनकी पार्टी के लोगों को नहीं आई। उनके मुलाकाती, जिनका मैंने अहवाल 15 अगस्त के व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, और जो एक आखिरी मुलाकाती यानी कि 25 अगस्त को कल रात को जो सुहेल वरैद साहब ने बातें की हैं, वो बातें मिलती हैं आपस में। मुझे कोई, मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई टेलीग्राम नहीं भेजी। जो उनसे, जिस तरह सुहेल वरैद साहब मिले थे, बाकी जो लोग मिले उनसे मैंने पूछ पाछ के जो गुफ्तगू आपसे की वो मिलती है। ये वाली गुफ्तगू वो अपने मुलाकातियों से यही गुफ्तगू कर रहे थे, और यही गुफ्तगू असल में है कि वो अपनी पार्टी से खुश इसलिए नहीं है कि गलत सौदा कर बैठे हैं, एतबार कर बैठे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। नवाज शरीफ साहब का इख्तलाफ इस बात के ऊपर है। पहले दिन से वो कह रहे थे कि ओके, तहरीक एतमाद आ गई, कामयाब हो गई, इलेक्शन अनाउंस करें, जो करना है वो बात की बात है। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी पिछले, कोई मेरा ख्याल है कि ये जून या अगस्त में, बल्कि इससे भी थोड़ा सा पहले, आपको याद होगा कि जियो जैसे अदारे ने एक हंगामी ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी कि जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं।
और असम्बलियाँ तोड़ने लगे हैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो सारे के सारे वो ख़बरें लंदन से आ रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा रजिस्ट किया और कायल किया बड़े भाई को, और पूरी पार्टी थी। अब नवाज शरीफ साहब की दो मजबूरियां हैं, अब ये मजबूरियां ज़ाती हैं नवाज शरीफ साहब की, उसका खमियाजा भी नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पर भुगतना है। उनका वोट बैंक ख़राब होता है या उनके पार्टी जो है वो तकसीम होती है, ये जाहिर है कि जिन्ना खादियाँ गाजर ढिड उन्होंने पीड़, ये नवाज शरीफ साहब ने मैनेज करना है, ये बर्दाश्त भी उन्होंने करना है। वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साथ नहीं रहता था, क्योंकि भाई जो है और फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी वो गेम करना चाह रही थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बाँ हो गई थी। वो कह रही थी भाएं ना आओ ये को जान छुड़ाओ इमरान खान से, और नतीजे में जवाबन जो है वो हम आपको पे बैक करेंगे। अब नवाज शरीफ कहते हैं कि इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, इतना सा फार्मूला है, इतनी सी बात है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी पार्टी जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट में है वो, और जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इनको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को मतलब अपने साथ हाफ नहीं करने देंगे। सियासत में उधार नहीं होता। नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर बज़िद कह लें या वो ये समझते हैं, ये कह लें कि अगर सियासत में उधार के ऊपर आप, उधार होता ही नहीं सियासत में, ये तो नगदो नगद सौदा होता है कि ये किया ये रिजल्ट है, ये किया ये रिजल्ट है, ये किया ये बुरा रिजल्ट है, ये किया ये अच्छा रिजल्ट है। तो अब तक सारे रिजल्ट बुरे आ रहे हैं क्योंकि उधार चल रहा है शहबाज शरीफ साहब की और पीडीएम की सियासत में। इतनी सी बात समझने की कोशिश वो करनी चाहिए जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो मैं ज़रा खुल के बातें कर रहा हूँ। अब देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं तो जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं ये उनकी मैं ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये वजाहत पेश की, वो वजाहत उनके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि पार्टी टूटती है। हालांकि 15 अगस्त को मैंने ये वाला व्लॉग किया और ये तकरीबन 10 दिन का फ़र्क है। 25 अगस्त को जो हैं अपना सुहेल वड़ाइच साहब वो वही बातें कर रहे हैं, और आज जो है वो यानी 25 अगस्त को ही, कल ही रात को उनका ये जवाबी जो ट्वीट आ गया था जो नवाज शरीफ साहब का मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, यानी कि वजाहत, यानी कि तरदीद। लेकिन सर 16 अगस्त को भी कुछ हुआ था। 16 अगस्त को जो हुआ था वो इस बात की दलील है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने और टेलिंग्स ने जो बातें आपको बताई वो ठीक है, वो लेकिन नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है कि वो इसकी तरदीद करें। ये एक अपनी जगह पर हकीकत है कि बातें वो ठीक हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनको ओन नहीं कर सकते। अगर ओन करेंगे तो पार्टी का वोट बैंक भी ख़राब होगा, पार्टी भी ख़राब होगी। तो लिहाजा उनकी तरदीद करनी बनती है। उन्होंने ये तरदीद की। इट्स पॉलिटिक्स, ये होता है। 16 अगस्त को क्या हुआ था? 16 अगस्त को मरियम साहबा ने सबूत दिया कि जो 15 अगस्त 14 अगस्त को, अगर मैं 15 अगस्त बोल गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये 14 अगस्त को व्लॉग था टेलिंग्स का, क्योंकि 14 अगस्त को ये टेलिंग्स ने जो बातें की और जो 25 अगस्त को सुहेल वड़ाइच साहब ने बातें की, 16 अगस्त को जो मरियम बीबी हैं वो इसकी खुद तस्दीक कर चुकी हैं और वो अपने ट्वीट के ज़रिए कर चुकी हैं। वो ट्वीट ये है कि मियाँ साहब ने, क्योंकि ज़रियाब अहमद साहब हैं कोई, उन्होंने मरियम बीबी को टैग करके, नवाज शरीफ साहब को टैग करके एक ट्वीट किया कि मैम मरियम नवाज़ आपसे दरख्वास्त है कि मियाँ साहब को बोलें इसका नोटिस लें। और किसका नोटिस लें? पेट्रोलियम हाइक का, जिसको कहते हैं पेट्रोल प्राइस हाइक जो होती है, ये जो कीमतें चढ़ गई थी पेट्रोल की, मिफ्ता इस्माइल साहब ने दी थी। मतलब वो कीमतें ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक ही हुई होंगी। इसका जवाब दिया मरियम बीबी ने कोट करके इस ज़रियाब जो हैं साहब को, ज़रियाब अहमद साहब को। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। एक ट्वीट मरियम का और भी था, वो अगर प्रोड्यूसर साहब लगा दे तो मैं उसका आपको क्रक्स बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, मैं इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ी। तो सर होर की होंदा और क्या होता है? और मतलब अब मसला ये है कि मैदान में कल्ला जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो खेल रहे हैं। अब मरियम या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या बात करें? सवाल अब ये अजीब एक, जिसको हम कहते हैं ना वो भूल भुलैया
वो उसमें या भूल भुलैया क्या, एक अजीब मुश्किल है जिसका हल जो है वो कम अज़ कम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको, मेरा नहीं ख्याल कि अगर फौरी तौर पर अगर उनको समझ तो आ रहा होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो शायद उसका वक्त नहीं है या हमें नहीं समझ आता। मैं ये कहता हूँ हमें नहीं समझ आ रहा कि नवाज शरीफ साहब क्या करें, मरियम बीबी क्या करें या बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करें, वो तो गवर्नमेंट में है। और हमारी और आपकी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सारे ही गवर्नमेंट में है। सर इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं KPK में, जाए ना ज़रा जाके जवाब दें डेरा इस्माइल खान सवात में और कलाम में, तालिबान का और सैलाब का जवाब दें कि आपकी 8-9 साल से वहाँ पर हुकूमत है, आपने क्या किया है वहाँ पर। ये पंजाब का हिसाब दें ना जाके, डेरा गाजी खां में जाके, राजनपुर में, तौसा में, वहाँ से आपने लेके आए थे। हुकूमत में है ना, पंजाब में हुकूमत है, KPK में हुकूमत है। वफाक वाले दें ना जवाब जाके, वफाक वाले किसके खिलाफ बोल रहे हैं? सारी हुकूमत में अपने खिलाफ बोले वफाक वाले। नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ बोले। मरियम जो है वो जलसे करती फिरे सैलाबज़दा इलाकों में कि जी कि आपको रोटी टेंट नहीं मिल सका, आपको राशन नहीं मिल सका, ये हुकूमत बड़ी वेली है। सर ये मामला हुआ पड़ा है। मामला ये है कि पाकिस्तान के सारे सियासतदान एक तरफ हैं, पाकिस्तान के सारे अवाम एक तरफ हैं और सब के सब चुड्ढू हैं। सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए। हमें सिर्फ चूंकि नशा है कि अपनी पार्टी को ठीक करना सी, अदरवाइज तो सारी पार्टियां गवर्नमेंट में हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। या इमरान खान साहब पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी का क्या जवाब देंगे? नहीं दे सकते। उनसे कोई पूछ इसलिए नहीं सकता कि आपके पास अपना जवाब कोई नहीं है। ये जो 4-4.5 महीने की गवर्नमेंट है, इसका जवाब कोई नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब का मुम्मा या उनका जो कह लें कि अलमिया ये है कि वो करें क्या, किसके खिलाफ जाएं, क्या बात करें। तो इसलिए कल्ला शेर जड़ा ना वो कुछ नहीं कर सकता सर। तो बाकी जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं वो वाली बात वो इरसाल कर दिए गए। इमरान खान साहब को पक्का यकीन है कि मैं फ़ारिग होने वाला हूँ, पाकिस्तान की रियासत मुझे टेक्निकली नॉकआउट करेगी। पाकिस्तान की रियासती कुव्वतें जो हैं वो उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है। हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ भी किया है कि वो समझते हैं कि उनको फ़ारिग किया जाएगा। उनको फ़ारिग करने की लॉजिकल रीज़न्स हैं, उनके पास हैं। मतलब वो जो सादा सी बात है सर कि एक गलती की गई इमरान खान साहब को लाके और एक गलती हुई इमरान खान साहब को उतार के। ये गलती जिनसे भी हुई वो एक सियासी अमल के ज़रिए हुई, लेकिन इनके पास जो है वो टाइम कम है, बोझ ज़्यादा है, कुव्वत कम है, बोझ का जो बोझ है वो उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है, हजम बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब कि इमरान खान साहब का बोझ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको लाने वाले उठा नहीं सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कसर कोई नहीं रखी और उनकी जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब देने के लिए इनके पास इतनी सलाहियत नहीं है, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए हुए हैं कि जो इमरान खान साहब की नाकामियाँ, बर्बादियाँ, नलियाँ, नालायकियाँ थी वो सारी की सारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि ये जो PDM है ये उठाए, हम PDM को पे बैक इस तरह से करेंगे कि वो जितनी देर पाकिस्तान को ठीक करते रहेंगे, इमरान खान साहब का गन दूर करते रहेंगे, इमरान खान को उसकी पहुंच से दूर रखा जाएगा, लेकिन ज़रा तरीके के साथ। तो वो तरीके जो हैं वो तलाश होने हैं। तो जाहिर है कि उस तरीके का जवाब जो है वो इमरान खान साहब ने भी कोई ना कोई निकाला होगा, तो फसाद पूरा खड़ा होना है और ज़रा सी भी गलती जो है वो बर्बाद करके रख देगी या तो पाकिस्तान को या फिर ख़ुद इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का फिनामना सर के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। देखें ना खान साहब कर क्या रहे हैं। खान साहब ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने वो पड़े हुए हैं, सीधे हो गए, अदालत हो, फौज हो, सहाफ़त हो, कोई भी हो, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो रहा है, मेरे शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा होगा पंजाब से, KPK में मेरी हुकूमत है वहाँ पर मुकदमा होगा नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम के खिलाफ, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ। वहाँ की हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट एक दरख्वास्त के ऊपर कबीना क्या है पेशावर की, फैसला करती है कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ये मुकदमा दर्ज करवाएगा कि जी वो अदारों के खिलाफ बोलते रहे।
तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी तौर पर ये हो ही नहीं सकता, वो फैसला मुअत्तल कर दिया। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी और पेशावर हाई कोर्ट के भी ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। तो सर जी ये फसाद है। इस फसाद से जो यानी इमरान खान साहब वो आग लगा चुके हैं जो पूरा घर फूंक के रख देगी। ये आग बुझानी है और आग लगाने वाले को पकड़ना है, ये रियासत ने तय कर लिया हुआ है। इमरान खान साहब को इसकी समझ है। अब उन्होंने इसका क्या नया फसाद खड़ा करना है, इसका जवाब किस तरह देना है या तौबा ताइब करनी है, फैसला उनका है। वो कह रहे हैं कि मैंने जाके कॉन्टेस्ट करना है, लड़ना है मुकदमा तौहीन अदालत का, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सज़ा तो होनी है और इस सज़ा का मैंने सियासी जवाब देना है और वो इस रियासत से और इस रियासत के अहलकारों से बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अपनी ज़ात में पाकिस्तान को, अपनी ज़ात के ऊपर कौन भेंट चढ़ा रहा है पाकिस्तान की। आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी, सिंध ने नारा लगा दिया था अलहदगी का, कोई माने ना माने, ये लग गया था। ट्रेन जल गई, पेट्रोल पंप जल गए, बैंक जल रहे थे, पूरा मुल्क जल रहा था, सिंध में जलाओ घिराव हो रहा था। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था आसफ अली जरदारी ने और जाके कंधा दिया था नवाज शरीफ ने। और इन दो लीडरों और इन दोनों पार्टियों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने मुहिब वतन की आदत के ख़िलाफ़ तजर्बे किए। और जो तजर्बा किया इमरान खान साहब की सूरत में, वो गले यूँ पड़ा हुआ है कि उसको ना वतन की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान उसके नज़दीक कोई माने रखता है, ना अदारे। पाकिस्तान बज़ाते खुद कोई चीज़ नहीं है, सिस्टम है, अदारे हैं, और आप जो है वो अदारों के पीछे पड़े हुए हैं। तो सर फिर अदारे देख लें कि उन्होंने अब क्या करना है। सादा सी बात है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।